अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.22 के पहले 4 सवाल सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कि 1.22 एक्सरसाइज में किस तरह के सवाल हैं। असल में ये सवालात हैं इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम ना अपने आसपास देखते हैं। मुख्तलिफ लोग जो इनके एजेंट्स होते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे होते हैं, उनसे रेलिवेंट है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है, इसका मतलब पॉलिसी फी कैसे निकलती है, या फिर जो हमें प्रीमियम अदा करने पड़ते हैं सालाना, पहले साल कितना अदा करना पड़ेगा, दूसरा उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ये सारे सवाल इस तरीके से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले सवाल में पूछता है उस्मान परचेज्ड अ कार फॉर आरएस। ये हमारे पास ना उसने बता दी है कि 12,50,000 रुपए में ना उसने कार खरीदी और उसकी ना इंश्योरेंस करवाई 1 साल के लिए, और उसके जो इंश्योरेंस का रेट था वो था 4.5%। तो हमने बताना है कि उसने अब ना के एनुअल प्रीमियम यानी कि 1 साल में उन्हें इंश्योरेंस कंपनी वाले को जहाँ पे उसने इंश्योरेंस करवाई है उसे ना कितने पैसे देने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार की प्राइस थी वो हमने लिख ली, जो कि उसने सवाल में दी हुई है। नेक्स्ट फिर उसका रेट है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी का रेट है 4.5%, वो हमने इधर लिख लिया। इंश्योरेंस रेट है 4.5%। अब सबसे पहले हम ना के इसका फिर वो निकाल लेते हैं 4%। एनुअल प्रीमियम हमने निकालना है। एनुअल प्रीमियम हमारे पास निकलेगा कि इसका 4.5% निकाल लें, यानी कि 12,50,000 का 4.5% निकालना है। तो 4.5% को हमें 12,50,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4.5% है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.5/100। 4.5/100 हो जाएगा। ये 12,50,000 उसी तरह से आ जाएगा। अब ये अशारिया भी हम खत्म करने हैं। अशारिया खत्म करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि अशारिया की जगह हम नीचे 1 लगाएंगे और इधर जितने हमारे पास हिस्से होंगे उतने 0 लग जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास ये अशारिया की जगह 1 आ जाएगा, और चूंकि एक हिस्सा है तो एक ही 0 लगेगा और नीचे 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इशारिया खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम ना इन्हें काट देते हैं। ये जो 2 0 हैं, ये जो नीचे वाले 100 के 2 0 हैं, ये ऊपर वाले इन 2 0 के साथ कट जाएंगे। तो इसका ये 1 0 है, ये भी इसके 1 0 के साथ कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये बच जाएगा 1250। तो ये हमारे पास है 45, नीचे कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर वो कार की इंश्योरेंस करवाता है जो कि 12,50,000 रुपए की है, उसकी जो इंश्योरेंस रेट है 4.5% इसके हिसाब से, तो उसे इंश्योरेंस कंपनी को 56,250 रुपए अदा करने पड़ेंगे। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरे में वो कहता है कि हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब पिछली थी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, लेकिन ये है कि लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी है। उसका ना वो बताता है कि ये हमारे पास 2 लाख रुपए की है। 2 लाख रुपए की ना इंश्योरेंस पॉलिसी वो खरीदता है, और वो कहता है कि फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज टू पे when the rate of annual premium is 5.2% and policy fee is 0.25%। असल में इसके ना के प्रीमियम जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो मुख्तलिफ तरह से होती है। मतलब 10 साल की भी होती है, 20 साल की भी होती है। एनुअल जो है ना तो वो तो उसका वो कहता है कि वो 5.2% है। वो पॉलिसी फी 0.25% है। तो ये तकरीबन पहले साल के लिए होती है 0.25%। बाकी ये 5.2% हर साल अदा करना पड़ता है। तो पहले साल का अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें ये 0.25%, इसका भी ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 5.2% भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ना कि उसकी पॉलिसी अमाउंट लिख देते हैं, जो कि हमारे पास 2 लाख रुपए थी, जो उसने सवाल में ही बताई हुई है। नेक्स्ट फिर पॉलिसी की जो फी है, सबसे पहले हम पॉलिसी की फी ही निकाल लेते हैं। पॉलिसी की फी का रेट है 0.25%। तो हमने ना पॉलिसी की अमाउंट निकालनी है, तो वो फिर पॉलिसी फीस की जो अमाउंट निकालनी है वो 0.25% को हमें 2 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये परसेंट खत्म करने के लिए नीचे हम ना 100 लगा देंगे, और ये इशारिया खत्म करने के लिए इशारिया की जगह 1, इधर 2 हिस्से हैं तो हमारे पास 2 0 लग जाएंगे, यानी कि नीचे अब 100
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर से अशारिया भी खत्म हो जाएगा। अब ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कट जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर ये वाले जो 2 जीरो हैं वो मजीद इन 2 जीरो के साथ कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे 20 बचा और ऊपर 25। इन दोनों को हम जब ना मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 500 रुपए, यानी कि इसकी जो पॉलिसी फी की अमाउंट है वो सिर्फ 500 रुपए है। अब नेक्स्ट फिर हमने ना कि इसका जो प्रीमियम निकालना है, फर्स्ट प्रीमियम जो है एनुअल प्रीमियम जो है वो है जी 5.2%। वो हमने उसका रेट लिख लिया कि वो 5.2% है। अब हमने उसका ना कि अमाउंट निकालनी है, तो 5.2% को हमें इस 2 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5.2 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये परसेंट खत्म करते हैं तो नीचे 100 लगा देंगे, शारिया खत्म करते हैं तो शारिया की जगह 1 हुई, तो जितने हिस्से हैं उतने 0, यानी कि नीचे 10 लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इसे लिख लेते हैं। अब ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कट जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर ये जो 1 जीरो बचा हुआ है ये इस 1 जीरो के साथ कट जाएगा। ऊपर हमारे पास 200 बच गया और 52 बच गए, नीचे कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10,400, यानी उसका जो फर्स्ट प्रीमियम अमाउंट है ना वो है 10,400। और उसमें क्योंकि उसने जो पहले साल अदा करना है वो पॉलिसी फी भी अदा करनी है, इस प्रीमियम अमाउंट के साथ ना पॉलिसी फी भी अदा करनी है। तो अगर हमें टोटल जो अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी है उसमें 10,400 जमा 500 पॉलिसी फी भी होगी, तो जो टोटल उसके पास आ जाएगा फिर वो 10,900 रुपए उसे इंश्योरेंस कंपनी को अदा करना पड़ेगा। अब अगर हम तीसरे सवाल में देखें तो वो कहता है जाहिद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ RS 5 लाख रुपए at the rate of 5.2% and the policy fee is 0.25%. Calculate half yearly premium at 52% of the annual premium. अब ये भी तकरीबन जो हमने दूसरा सवाल किया है उसी तरह का ही है, लेकिन इसमें ना एक एडिशनल चीज उसने ना ये हाफ ईयरली प्रीमियम भी ना के पूछ लिया है जो कि 52% है। अब इसका मतलब क्या है? अब सबसे पहले वो पॉलिसी फी तो हम निकाल लेंगे वही 0.25% के हिसाब से। नेक्स्ट फिर जो हमारे पास है उसका एनुअल जो निकलता है एनुअल प्रीमियम वो 5.2% से निकाल देंगे। अब ये कहता है जैसे हम ना कि कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम ना ये जो चीज है ना इसके ना जो पैसे हैं वो 1 साल में अदा करेंगे, तो वो हम क्या करते हैं कि वो उसकी ना किस्तें बना देता है कि आप ना कि हर महीने इतने इतने पैसे दे दें। बिल्कुल इसी तरह से ना कि ये था कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होती हैं ये साल के हिसाब से होती हैं। अब वो बंदा कहता है कि नहीं मैं साल के तो इकट्ठे नहीं देता, मैं ना कि 2 उसकी ना किस्तें करवा लेता हूँ, यानी कि पहले मैं 6 महीने बाद पैसे हाफ दे दूंगा, फिर अगले जो हाफ है वो अगले 6 महीने बाद दे दूंगा। तो वो फिर कंपनी वालों ने कहा कि आप जो पहले महीने ना फॉर एग्जाम्पल आपका जो बनता है 10,000 रुपए उसका ना 52% आप लोग पहली एक किस्त यानी कि 6 महीने बाद दे दें, अगली किस्त जो होगी वो फिर 48% के हिसाब से दे दें। इसका ये मतलब है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉलिसी अमाउंट है वो कितनी है। वो हमारे पास है 5 लाख रुपए। अब ये जो पॉलिसी अमाउंट है इसकी ना कोई पॉलिसी फी है 0.25%। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमने ना कि इसका ना कि 5 लाख का 0.25% निकालना है, तो 0.25% को हम 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये परसेंट है तो ये नीचे ना के हमारे पास ना इसे खत्म करने के लिए नीचे हम 100 लगा देते हैं। तो इस शादी को भी खत्म करने के लिए हम शादी की जगह 1 लगाएंगे, इधर जितने हिस्से हैं उतने हम 0 लगा देंगे। ये हमारा 100 बन गया था ये भी, यानी कि ये शादी की जगह हमने 1 लगाया और ये 2 0 लगा दिए, ये 100 हमारे उसी तरीके से आ गया। इस ऊपर से ना अशारिया भी खत्म हो गया। ये 5 लाख उसी तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 0 इन 2 0 के साथ कट गए। अब नेक्स्ट फिर ये जो 2 0 हैं वो इन 2 0 के साथ कट गए। अब ऊपर हमारे पास 50 बचा और 25 बचा, नीचे कुछ भी नहीं है। 50 और 25 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो उसकी जो पॉलिसी फी है ना वो आ जाएगी जो कि है 1250 रुपए। अब नेक्स्ट फिर ना कि हमने इसकी फर्स्ट प्रीमियम जो है ना वो निकालना है कि जो पहले साल उसने अदा करनी थी प्रीमियम वो क्या है। उसका जो रेट है ना वो है 5.2%, यानी कि 5 लाख का हमने 5.2% निकालना है। तो वो हम ना कि 5.2% को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंट खत्म करने के लिए तो हम ना कि नीचे 100 लगा देते हैं। शारिया खत्म करने के लिए शारिया की जगह 1
और इस 2 की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 और मल्टीप्लाई वही 100 से हो रहा है, तो ऊपर फिर अशारिया खत्म होकर 52 बन जाएगा और 5 लाख उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कट जाएंगे। अब नेक्स्ट ये जो हमारे पास 1 जीरो है वो इस 1 जीरो के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर 500 बच गया और 52 नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब 500 को 52 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम अमाउंट है वो 26,000 रुपए निकल आती है। अब इसमें जो टोटल एनुअल जो प्रीमियम होगा वो पॉलिसी फी और इसको मिला के बनेगा, तो हमने इन दोनों को मिला लिया, मतलब 26,000 और पॉलिसी फी 1250 रुपए थी, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास एनुअल प्रीमियम, यानी कि 1 साल में उसने ये अदा करने। लेकिन क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसकी 6 महीनों की 2 किस्तें करवा लूं, तो हाफ ईयरली प्रीमियम वो कहता है कि 52% है, इसका 52% आपने हाफ ईयरली प्रीमियम निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, 52% ऑफ ये है हमारे पास है 27,250, तो ये हमने इधर लिख लिया। अब 52% है तो नीचे 100 लगा के हम इसे खत्म कर देंगे परसेंट को। अब ये हम इसे काटते हैं 1 जीरो के साथ, ऊपर वाला ये 1 जीरो कट गया। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास ये 5 पे कट रहा है, नहीं पहले हम ना इसे 2 पे काट लेते हैं, तो 2 5 10, तो ये हमारे पास 2 2 4 और 2 6 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये 5 पे कट रहे हैं तो हम इन 5 पे काट लेते हैं, 5 1 5 आ जाएगा, इधर से 5 5 25, 2 और 2 मिलके 22 बना, 5 4 20 और 2 और 5 मिलके 25 बना, तो 5 5 25 आ गया। अब इन दोनों को हम ना कि मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 14,170 रुपए, यानी कि हाफ ईयर में ना जब एक जो उसकी पहली किस्त है 6 महीनों की वो है 14,170 रुपए। तो अब हम ना अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। तो चौथे सवाल में वो कहता है उस्मान इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर RS 7 लाख, मतलब कि अब उसने ना 7 लाख रुपए में ना अपनी लाइफ को इंश्योर यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी उसने। तो जो उसका एनुअल प्रीमियम है ना वो है 4.5%, लेकिन उसकी जो पॉलिसी फी है वो 0.25% है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अब पीछे वाले ने क्या, पहले वाले ने ये किया था कि उसने साल बाद रकम अदा करनी थी, दूसरे वाले ने ये किया कि उसने 6 महीने की ना कि 2 किस्तें बना ली, 6 महीने बाद फिर 6 महीने बाद। अब ये जो कहता है ये कहता है कि मुझे मंथली प्रीमियम बताएं कि मैं हर महीने अदा करना चाहता हूं, तो वो मैं कितना अदा करूं। इसका उन्होंने कह दिया कि आपने ना 9% हर महीने ना 9% के साथ जो आपकी सालाना बनेगी उसका ना 9% आप लोग जमा करवा दें तो मंथली प्रीमियम हो जाएगा। तब इसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉलिसी अमाउंट लिख लेते हैं 7 लाख, इसकी पहले पॉलिसी फी निकाल लेते हैं 0.25% के हिसाब से, जो कि 0.25% को 7 लाख से मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो ये हम ना के परसेंट खत्म करने के लिए नीचे 100 लगा देते हैं और शारिया खत्म करने के लिए इसमें नीचे 100 एक और आ जाएगा। अब ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कट गए। नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो 2 जीरो है वो मजीद इन 2 जीरो के साथ कट जाएंगे, ऊपर 70 और 25 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 1750 रुपए आ जाता है, यानी कि इसकी जो पॉलिसी फी की अमाउंट होगी वो 1750 रुपए है। अब नेक्स्ट फिर हम ना इसकी एनुअल प्रीमियम निकालते हैं 4.5% के हिसाब से। वो हमने लिख लिया कि जो उसकी एनुअल प्रीमियम का जो रेट है ना वो 4.5% है। अब उसकी अमाउंट निकालने के लिए हम इसे ना 7 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.5% को जब 7 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंट जो है ना इसे खत्म करने के लिए नीचे हम 100 लगा देंगे, तो शारिया को खत्म करने के लिए मजीद हमने नीचे 10 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगी एक इक्वेशन। तो अब ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कट गए। अब नेक्स्ट ये जो जीरो है वो इस 1 जीरो के साथ कट गया। अब ऊपर हमारे पास 700 और 45 बच गए, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाए 31,500। ये फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आई। इसकी जो पॉलिसी अमाउंट है वो है 1750 रुपए। अब अगर हमने फर्स्ट प्रीमियम अमाउंट निकालनी है तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जो कि हमारे पास निकल आएगी 33,250 रुपए। अब क्योंकि उसने ना कहा है कि मंथली प्रीमियम निकालें और जिसका रेट है 9%, तो अब 9% के हिसाब से हमने ना कि इसका 9% निकालना है तो इसको हम 9% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा परसेंट को खत्म करने के लिए। ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर 33 25 है और इधर 10 है, तो ये 5 पे कट रहे हैं दोनों, तो ये 5 2 10 हो जाएगा और ये 5 6 30, 3 और 2 मिलके फिर 32 बना, फिर 5 6 30 और 5 5 25।
अब इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड करें, तो आप लोगों के पास ये जो मंथली प्रीमियम है वो निकल आएगा 2992.50 रुपीज। तो इस तरीके से हमने ना कि ये चारों सवाल हल करनी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।